We are starting with this particular question. Shah, Lodha and Dole. Retirement of the partner is going on. Shah, Lodha and Dole were partners sharing profits loss in the ratio 4:3:3. Old ratio. This is your old ratio. Their balance sheet on 31st March 19 is as given below. We have creditor, bills payable, capital of Shah, Lodha, Dole, cash, debtor less RDD, furniture, computers, vehicles. On 1st April 19, Mr. Lodha retired. कौन retire हो रहा है? Lodha. So you can check the partner who is the second one is getting retired. From the fund on the following terms, goodwill is to be valued at average profit of the last 5 years, which are as below. मतलब average profit itself is going to be your goodwill, right? There is no number of years purchase. 15, 16, 17, 18, 19, the profits are given to you. Computers are to be depreciated by 10%. Put a dot. जहां पे डॉट है वो हम इनर कॉलम में लिखते हैं, राइट? Furniture to be revalued. Put a dot. Vehicle to be appreciated. Put a dot. RDD no longer required. Put a dot. Everybody. Shah and Dole will share future profits in 2:1. This is your new ratio. NR. न्यू रेशियो. जब कभी भी आपको न्यू रेशियो डायरेक्टली दिया हुआ है तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. अच्छा, ऊपर देखो ओल्ड रेशियो आपका क्या था? 4:3:3. इट इज नॉट बाय कैंसलिंग द रिटायरिंग पार्टनर शेयर, तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, देखेंगे. It was decided that goodwill should not appear in the books of a new firm and amount payable to Lodha is to be transferred to his लोन अकाउंट. सो एंड में लोढ़ा का जो भी अमाउंट बचता है वो हमें उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट विच इज नथिंग बट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म. ठीक है, सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बना के रेडी हैं. आप लोग आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट द गुडविल एवरेज प्रॉफिट. चलो कोशिश करो. गुडविल आपका कितना आ रहा है? पहला वर्किंग गुडविल और दूसरा वर्किंग गेनिंग रेशियो. आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विथ. गो हेड. चलो पहले मैं गेनिंग रेशियो का वर्किंग डिस्प्ले करने जा रहा हूं और वो डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद में गुडविल तो बड़ा सिंपल है. हाँ, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे देंगे वो इंपॉर्टेंट है. तो मैं आप लोगों को गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन डिस्प्ले करने जा रहा हूं. गेनिंग रेशियो इज नथिंग बट new ratio minus old ratio. You must understand that new ratio में कम पार्टनर बच गए तो वो ज्यादा होगा. सो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो डिडक्ट होगा. शाह, लोढ़ा, दोले. आपका न्यू रेशियो है 2:1, मतलब के 2/3 एंड 1/3. ओल्ड रेशियो था 4:3:3. 4/10, 3/10, 3/10. लोढ़ा ने तो पूरा सैक्रिफाइस किया है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है. शाह एंड दोले आर गोइंग टू गेन. ये हम डिडक्ट करेंगे. एलसीएम मैंने देखो 30 निकाला. सो मल्टीप्लाई बाय 2 into 10 and 4 into 3. दैट विल बी 20 - 12. आपका आंसर बचा 8/30. और वैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो दोले के लिए इट विल बी 1/30. सो योर गेन रेशियो कम्स टू 8:1. 8:1. जितना शाह और धोले ने गेन किया उतना ही लोढ़ा सेक्रीफाइस करेगा. ऐसे आपको समझना है. इसका सेक्रीफाइस भी अगर सिमिलर डिनोमिनेटर में आपको लेना है तो आप डिनोमिनेटर 30 करने के लिए, ये 30 करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 3. तो इट विल बी 3 into 3 9, 10 into 3 30. तो जितना गेन हुआ 8 + 1 गेन हुआ तो लोढ़ा ने सेक्रीफाइस भी 8 + 1 9 किया. ऐसे आपको समझना है. राइट डाउन कंप्लीट करो. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. बहुत लॉजिकल भी है, कॉमन सेंस भी है.
लेकिन ये लेवल पे आपको थोड़ा थोड़ा मेमोराइज भी करना पड़ेगा, इट इज बेटर फॉर यू। जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, मैच्योरिटी बढ़ता जाएगा, फिर ये सब आपको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये कॉमन सेंस है। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने एडमिशन में पढ़ा था, याद होगा तो, है ना? दैट वाज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि उसमें पार्टनर आ रहा था, एडमिशन हो रहा था। इसमें पार्टनर जा रहा है, तो बच गए पार्टनर जो है न्यू पार्टनर, उनको गेन होगा, तो इसमें गेनिंग रेशियो होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये लॉजिकल है, पर धीरे धीरे एज एंड व्हेन यू सॉल्व मोर क्वेश्चन, मैच्योरिटी लेवल आएगा, तब आपको ये लॉजिकल हो जाएगा। अब मैं गुडविल पे जा रहा हूं, आई एम श्योर ये वर्किंग आपका लिख के हो गया है। गुडविल इज एवरेज ऑफ 5 years, बड़ा सिंपल है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय 5 करना है आपको। तो आप अगर देखोगे तो आपका ये आंसर आना चाहिए, 26,000 आपका आना चाहिए, राइट? सिंपल कैलकुलेशन है, यू विल बी एबल टू डू इट। मेन इसका ट्रीटमेंट है। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 6 rather 7, it was decided that goodwill should not appear in the books of the firm। मतलब हम चाहते हैं कि हमने जो टोटल गुडविल कैलकुलेट किया है ऑफ द टोटल फर्म, याद रहे फर्म का गुडविल है ये मुझे बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली मेरे को रेज करना है और राइट ऑफ करना है। तो इसमें मैंने आपको 2 अल्टरनेटिव बताया था, एक्सप्लेन किया था, अगर याद होगा तो। रेज करने के लिए देखो मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं गुडविल रेज करूं, इफ आई रेज द गुडविल, don't write, just pay attention, if I raise the goodwill total 26,000, I will raise in the old ratio। जब रेज करते हैं तो पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। गुडविल का इंटेंशन ही ये है कि हमें ओल्ड पार्टनर को कंपेंसेट करना है, दैट इज द इंटेंशन। तो जब मैं रेज करूंगा तो तीनों पार्टनर को मैं क्रेडिट करूंगा। मैंने 4:3:3 में ये डिवाइड किया है 26,000, तो पार्टनर को क्रेडिट 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 आएगा। मुझे गुडविल अभी बैलेंस शीट में नहीं चाहिए। रेज करते वक्त आपका एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब मुझे गुडविल कैंसिल करना है, गुडविल को मैं क्रेडिट करूंगा, न्यू पार्टनर्स को डेबिट करूंगा। तो 26,000 को मैं 2:1 में राइट ऑफ करूंगा। एसेट जब कम करते हैं हम बोलते हैं राइट ऑफ। तो 17,333 डेबिट एंड 8,667 डेबिट। आपका नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट इज 6,933 डेबिट, 7,800 क्रेडिट, 867 डेबिट। आप अगर ध्यान से कैलकुलेट करोगे ना तो 26,000 टोटल गुडविल इनटू लोढ़ा का शेयर 433 माने 3/10, दैट विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू 7,800। और 7,800 को आप गेनिंग रेशियो में डिवाइड करोगे तो शाह और धोले का एग्जैक्ट अमाउंट आएगा 6,933 एंड 867, यही अमाउंट आएगा। मुझे लोढ़ा को क्रेडिट करना है और शाह को डेबिट करना है। आपका वर्किंग भी यही दिखा रहा है, जिसमें मैंने पहले रेज किया और बाद में राइट ऑफ किया। तो मतलब मैं 2 एंट्री कर सकता हूं फॉर रेजिंग सेपरेटली गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, एंड सेकेंड एंट्री फॉर राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आइदर ये 2 एंट्री करो और सिर्फ नेट एंट्री करना है, एंड दैट नेट एंट्री इज नथिंग बट गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोर्ड पे दिख रहा है ये वाला शॉर्टकट एंट्री। आपको मैंने वर्किंग के साथ में अमाउंट्स भी डिस्प्ले किया है, देखो नीचे मैंने वर्किंग भी किया है, जिसमें शाह का डेबिट आ रहा है 6,933, धोले का डेबिट आ रहा है 867 एंड लोढ़ा का क्रेडिट आ रहा है 7,800। वेरीफाई करो, ये दोनों ऑल्टरनेटिव आपके पास में, लेकिन ये मैजिक एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये मैजिक एंट्री है, ये आपको एडमिशन में भी काम में आएगा, रिटायरमेंट में भी काम में आएगा और डेथ में भी काम में आएगा। आर वी गेटिंग दिस? सो प्लीज राइट डाउन द होल वर्किंग। पहले कैलकुलेशन लिख लो, ये कैलकुलेशन अगर आपका हो गया है तो नीचे का ट्रीटमेंट वाला वर्किंग लिखो, राइट? गो अहेड, चलो स्टार्ट करो। ध्यान से लिखना, समझ समझ के लिखना। दिस इज अ शॉर्टकट एंट्री which is an alternative. Either you pass 2 entries for raising goodwill, writing it off, or pass only 1 entry
Okay, that is the net entry, gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account. Right. ध्यान से लिखो. मैं पूरा वर्किंग साथ में दिखा रहा हूं, एक बार चेक करें. विजिबल है ये? या तो फिर आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, वो कैलकुलेशन हो गया, तो इसको मैं थोड़ा जूम इन करूं क्या? ऐसे यहां तक ठीक है बच्चों? देखो चेक करो. आई थिंक दिस विल बी मोर बेटर, है ना? ठीक है. डन. चलो, तो अब मेन एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिया है. अभी हमारा पोस्टिंग फॉर्मेलिटी बाकी है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. डन. सो लेजर्स वगैरह फॉर्मेट बना के रखा है मैंने. मैं लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल, और उसके बाद में लायबिलिटीज. तो मैंने कैपिटल अकाउंट यहां पे बनाया है. सारे बच्चे शाह 45, $35, $27. चलो लिखना स्टार्ट करो सारे बच्चे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर कहीं अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होता तो आई वुड हैव ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ये क्लैरिटी होना चाहिए. हाँ, दैट रिमेन सेम फॉर इवन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. चलो बैलेंस शीट में आ जाइए. There is no adjustment in creditor, I suppose, otherwise we would have put a dot. 20,000 creditors. Bills payable 4,000. Cash bank 9,000. मेरे पास में कैश बैंक अकाउंट है. इट इज 9,000 ओपनिंग बैलेंस. ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस. याद रहे, ऐसा माइंड में बोलते रहेंगे तो आपका एरर होने का चांसेस कम हो जाएगा. डेटर 10,000, इनर कॉलम. लेस आरडीडी में ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है, rather revaluation. Furniture 25, inner column. Computer, inner column. $43,000 and vehicle 45,000, inner column. Sure. Full question I am displaying on the board. Whatever I have transferred to respective ledgers. Verify करो, check करो. गेनिंग रेशियो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है. एक ही जगह पे काम में आता है और कहीं पे काम में आने वाला है नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल. सो गुडविल का 2 इफेक्ट मैं देने जा रहा हूं. अब मैं शॉर्टकट एंट्री कर रहा हूं. हाँ, गुडविल का गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. आपने ऑलरेडी अमाउंट और वर्किंग कर लिया है. शाह एंड धोले 6933 एंड 867. 6933 and 867 टू लोढ़ा कैपिटल. यहां पे डेबिट होगा और लोढ़ा में क्रेडिट होने वाला है बाय शाह कैपिटल एंड बाय धोले कैपिटल.
6933 एंड 867। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, जो भी पार्टनर को मुझे डेबिट करना था उसके डेबिट साइड पे जाके पहले अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखने का और सामने वाले का नाम। दैट्स द वे। चेक करें। वी हैव गिवन एडजस्टमेंट वन इफेक्ट, गुडविल का इफेक्ट हमने दे दिया, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अकॉर्डिंगली। नाउ रिवैल्यूएशन इज स्टार्टिंग विथ कंप्यूटर्स टू बी डेप्रिसिएटेड। चलो भाई, तो रिवैल्यूएशन में आ जाइए। ये लॉस है एक प्रकार का, तो 2 कंप्यूटर्स 10% करो भाई, 4300। चलो मैं प्रॉफिट लॉस पहले लिख लेता हूं। फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड मतलब इसका प्राइस बढ़ रहा है 2500, प्रॉफिट हो रहा है। मैं रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दे रहा हूं बच्चों, अभी आप लोग प्रो हो गए। व्हीकल अप्रिशिएटेड रीवैल्यूड, प्रॉफिट हो रहा है, असेट बढ़ा, प्रॉफिट 20%, 9000। चेक। आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, लायबिलिटी कम होता है तो प्रॉफिट होता है, 1000 रुपीज प्रॉफिट। दैट्स इट। एक ही लॉस है, बाकी सारा प्रॉफिट है। ये मैंने एक इफेक्ट दिया है, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाने वाला है। कंप्यूटर्स को लेस करना है, बाकी सारा ऐड करना है। चलो कंप्यूटर्स में लेस, कंप्यूटर्स में 10%, 4300। चेक करेंगे। फर्नीचर 27500, आरडीडी वी डोंट रिक्वायर, सो लेस कर दिया। आउटर कॉलम में 10,000। व्हीकल अप्रिसिएटेड बाय 9000, आई थिंक 54 हो जाएगा। चेक करो। है ना, ये सब सिंपल है। ओके लेट मी चेक। 5, यू आर करेक्ट, 38 आएगा, 39 नहीं आएगा, 38 आएगा। यस, थैंक यू, करेक्ट है। व्हीकल हो गया, आरडीडी हो गया। सो टिल एडजस्टमेंट नंबर 5 वी हैव डन एवरीथिंग। नंबर 6, शाह एंड ढोले विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ये न्यू रेशियो है, इंफॉर्मेशन है। इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स, ये सर हमने कर दिया है। अमाउंट पेबल टू लोडा इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इन शॉर्ट ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर, वी विल स्टार्ट क्लोजिंग सेरेमनी। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन डिस्प्ले कर लेता हूं, चेक कर लो बच्चों। आपने सारा पोस्टिंग ठीक से कर लिया है, तो हम क्लोजिंग में पहले रिवैल्यूएशन बंद करेंगे, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक और फिर बैलेंस शीट टैली हो जाएगा आफ्टर ट्रांसफरिंग। चलो, सो आई थिंक 12,500 है। Credit side is heavier, so this is called as credit balance, by the way. So can I say 8,200? सारे बचे 1 2 3 4, so to profit on revaluation. नाम क्या क्या है? शाह, लोढ़ा एंड डोले। 433। चलो, कैन यू प्लीज टेल मी, डिवाइड बाय 6, 820 into 3, कैन आई से 2460? थ्री टू 80, प्लीज वेरीफाई।
journal entry for this should be revaluation account debit to old partner capital account in the old ratio 3280 2460 3280 2460 profit check करें. Now I can happily close partners capital. सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो भी बैलेंस है उसको मैं लोन में ट्रांसफर कर दूंगा. This is going to be to Lodha loan. So I think देखो जरा टोटल करो कितना आ रहा है. कितना आ रहा है लोडा का टोटल 45 260. I want confirmations. This will be transferred to Lodha loan. That Lodha loan will appear on the balance sheet liability side. अब बाकी के पार्टनर को आप क्लोज कर सकते हो. That will go as a balance in the balance sheet, capital balance. So 45 plus 3 48 280 and this is going to be 29 460. बैलेंस निकालिए प्लीज. शाह 41347 दोले 28593. चलो चेक करो. All the three balances you got to transfer it to the balance sheet liability. Lodha loan account will be transferred to the balance sheet liability. मैंने balance sheet liability में लिख दिया देखो Lodha loan account. Capital balance for Shah and Dhole. जरा एक बार चेक कर लो भाई कितना आया था 41347 and 28593. कैश बैंक क्लोज करके आप बैलेंस शीट में लेके आओ. आई थिंक देयर इज ओनली ओपनिंग बैलेंस राइट इन द कैश बैंक. यस 9000 ही आएगा आउटर कॉलम 9000. नाउ यू कैन वेरी वेल क्लोज अ बैलेंस शीट. मैं कैश बैंक भी बंद कर रहा हूं पर मैंने समझ लिया कि 9000 क्लोजिंग है. यू कैन वेरी वेल क्लोज अ बैलेंस शीट. कैश बैंक आई एम जस्ट क्लोजिंग फॉर्मेलिटी. राइट साइड पे बैलेंस आया तो बैलेंस शीट में भी राइट साइड पे जाएगा. चेक करो. चलो पूरा क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर आईज. या somebody can tell me how much is the balance? 139 139,200. Both you have to check asset as well as liability. सारे बच्चे 1,39,200 चेक करो.
और अपने आप टोटलिंग करने की आदत रखो बच्चों। एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ना ही सर डिस्प्ले करेंगे बोर्ड पे। वेरीफाई। चलो मैं एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूं बच्चों, एंड आई जस्ट क्विकली गो थ्रू द सॉल्यूशन आल्सो। पॉल सोनी मीनू, balance sheet is as given below. We have capital Paul Sony Minu, creditor bills payable, asset plant and machinery, stock debtors, cash. Minu retires from the business on April 20 on the following term: stock and plant to be revalued, put a dot. Provision for doubtful debt to be created on debtors, put a dot. Provision 800 in respect of outstanding rent, ये नया liability create होगा, outstanding rent, so I'm writing on the liability side. The journal entry will be revaluation account debit to outstanding rent. It will appear on the liability side also in the new balance sheet. Goodwill of the firm is raised to the extent of retiring partner share, and remaining partner decided that goodwill should not appear in the books. तो 9000 के लिए आपका वो शॉर्टकट एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द गेन रेशियो। आपको गेन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि न्यू रेशियो आपको दिया गया है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अच्छा ये ओल्ड रेशियो है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2 to 1। द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, ये लास्ट में बैलेंस ट्रांसफर होगा। अब यहां पे देखो आपको न्यू रेशियो अलग से दिया नहीं है, राइट? तो आप क्या करोगे, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को स्ट्राइक ऑफ कर देगा तो आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, मीनू, तो 2 to 1, 1 को स्ट्राइक ऑफ कर दो तो बच गया 2:2, दैट इज 1:1। दैट इटसेल्फ विल बी योर गेनिंग रेशियो, ये आपका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो मैं इसको डिस्प्ले करने जा रहा हूं बच्चों, क्विकली वी आर गोइंग थ्रू। हाँ, मैं पूरा क्वेश्चन एक बार यहां से सॉल्व कर रहा हूं, बाद में आप चेक कर लेना वेदर यू हैव करेक्टली डन और नॉट। कैपिटल पॉल सीनू मीनू, क्रेडिट साइड पे कैपिटल में क्रेडिट कर रहा हूं मैं, हाईलाइट किया देखो, चेक करो। क्रेडिटर बिल्स पेबल, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट, नो डॉट। न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आप अपना अपना चेक करना वेदर यू हैव डन करेक्टली और नॉट। प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम, स्टॉक डेटर इनर कॉलम, कैश बैंक डेबिट, वेरीफाई। पूरा बैलेंस शीट खाली, ऑल ट्रांसफर्ड। एडजस्टमेंट 1 by 1। स्टॉक एंड प्लांट टू बी रिड्यूस्ड, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंड टू प्लांट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एसेट घटा लॉस हुआ, रीवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट, स्टॉक एंड प्लांट। प्रोविजन टू बी क्रिएटेड 5%, my entry should be revaluation account debit to RDD, revaluation debit to RDD। डेटर में से मैंने प्रेजेंटेशन के लिए, डेटर कम नहीं होता RDD से, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए मैंने RDD लेस किया, ये ध्यान रखना। 800 provision to be made for outstanding rent, revaluation account debit to outstanding rent। रिवैल्यूएशन में डेबिट और एक लायबिलिटी क्रिएट होगा बैलेंस शीट साइड पे 800 आउटस्टैंडिंग रेंट। आई रिपीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। गुडविल 9000 टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, मीनू का शेयर। माई एंट्री शुड बी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों गेनिंग पार्टनर, ये मेरा नेट एंट्री है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉल एंड सेनो डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चेक करें, इसका ऑल्टरनेटिव भी मैंने लिखा हुआ है, ये ऑल्टरनेटिव है, पहले गुडविल रेज किया और फिर गुडविल राइट ऑफ किया, ये भी आप कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर। इसका पोस्टिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, आप जरा पोस्टिंग देखो। मैंने पोस्टिंग के लिए ग्रॉस एंट्री पास किया है, जो टेबल में दिख रहा है ना वो मैंने पोस्टिंग किया है, but ultimate effect will be this only. So मीनू कैपिटल गुडविल अकाउंट डेबिट टू मीनू कैपिटल 9000, मैं पोस्टिंग दिखा रहा हूं, लेजर। पॉल एंड सोनी अकाउंट डेबिट 4.5 गेनिंग रेशियो 1:1, वेरीफाई। गुडविल गॉट कैंसिल, that was adjustment number 4. Number 5 is information, number 6 is also information। अगर सिर्फ एंट्री पूछा है तो मैंने एंट्री भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, चेक करो।
Your understanding should be clear. Every posting when I'm doing, I'm speaking entry and then the posting. That's the exact way you should do. Better for you. So after giving effect of all the adjustments, we will close the revaluation account. We can see there is a debit balance. माने के loss on revaluation. This should be transferred to partner's capital account, old partner, old ratio, debit side. मैंने ये लॉस ट्रांसफर किया है डेबिट साइड. जर्नल एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. कैश बैंक को क्लोज करके मैंने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया एसेट साइड. लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने पहले मीनू को क्लोज किया. क्रेडिट साइड हैवियर, क्रेडिट बैलेंस आया 16,200. दिस विल बी ट्रांसफर टू मीनू लोन अकाउंट. मीनू लोन विल गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी. मैंने रेड पेन से लिखा है ताकि आपको याद रहे. हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट, उसके बगैर आगे नहीं जाने का. क्लोज रेस्ट ऑफ द पार्टनर फॉल एंड सोनी. Whatever is a balance, transfer it to balance sheet liability side, and you will check that your balance sheet should tally at 40,800. All amounts are being ticked. Check. All amounts are being ticked. Very simple question. I feel that इतना simple question बोर्ड में नहीं आना चाहिए. थोड़ा उसमें एडजस्टमेंट होना चाहिए. You have to be prepared with. पर कई बार बोर्ड में ऐसा भी आ जाता है. इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स. 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व. आई थिंक डन. राइट, यहां तक रखते हैं.